यहाँ दोबारा आओगे तो कहीं भी ट्रांसफर कर दिए। हम बिहार से लेके भेजे सब 2 घंटा हमको फोन आया, तुम्हें सब जगह लिख के भेज रहा है ट्रांसफर आओ तो मत आओ। मेरा देखिए सर हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है और जो मुख्य आरोपी जो फरार है वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है तो उसको भी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। शिक्षकों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो जमुई में हुई है उसके बाद ये जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं एस सिद्धार्थ, वो आज जमुई पहुंचे थे। जमुई पहुंचने के बाद सिमुलतल्ला के बगल में जो लाहावन पड़ता है वहां से बगल में जो बसतपुर स्कूल है वहां वो पहुंचे थे। उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया है, शिक्षकों से बात की है। ये विद्यालय है, इस वक्त हम मौजूद हैं स्पॉट पर ही जहां पर की घटना घटी थी। मंगलवार की शाम यहां पर घटना घटी थी और शिक्षकों को बुरी तरह से मारा गया था। अपराधियों द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था और रंगदारी की मांग की गई थी। उसके बाद से चहल पहल यहाँ पर हलचल बढ़ गई थी, प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई थी। कल एसपी यहाँ पहुँचे थे, जमुई के एसपी भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया, स्थिति का जायजा लिया और व्यवस्था को देखी। उसके बाद आज जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं एस सिद्धार्थ, वो जमुई पहुंचे थे। जमुई आने के बाद वो सिमुलतल्ला पहुंचे। सिमुलतल्ला में आवासीय विद्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद वो यहाँ बसतपुर पहुंचे हैं, बसतपुर हाई स्कूल पहुंचे हैं। बसतपुर हाई स्कूल में उन्होंने क्लास रूम को देखा, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षकों ने कहा था कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक विद्यालय को बंद रखेंगे, लेकिन उनके कहने पर शिक्षक आज यहाँ पर पहुंचे थे और वो विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिए थे। एसीएस एस सिद्धार्थ ने सब चीज देखा है और शिक्षकों से भी बात की है, ग्रामीणों से बात की है और क्या कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ, पहले आप वो सुन लीजिए। सर, गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, लेकिन शिक्षकों के साथ मारपीट किस रूप में देखते हैं पूरी घटना को? देखिए, ये शिक्षकों के से मारपीट जरूर हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है और जो मुख्य आरोपी जो फरार है वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी शिक्षक को हाथ भी लगाएगा या तंग करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरक्षी अधीक्षक को करने को कहा गया है। सर, शायद ये बिहार की पहली घटना होगी कि क्रिमिनल कैंपस में आते हैं और शिक्षकों के साथ मारपीट करते हैं, इवन की दौड़ा कर पीटा जाता है और रंगदारी। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि कोई भी शिक्षक के साथ कोई भी घटना छोटी हो या बड़ी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग शिक्षकों के लिए एक भय मुक्त वातावरण स्कूलों में स्थापित करना चाहते हैं और किसी परिस्थिति में किसी प्रकार की घटना हम लोग शिक्षकों के विरुद्ध टॉलरेट नहीं करेंगे। आपके सामने भी टीचर्स में अपनी बात रखे हैं तो उन्होंने बताया कि आज आपके कारण आ गए हैं, तो क्या कल से सारी व्यवस्था? नहीं, हम लोगों ने एक फोर्स रखा है और एसपी साहब पूरी सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करेंगे कि स्कूल बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिना किसी भय के संचालित होगा। और आरक्षी अधीक्षक महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है और लोकल थाना भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार की घटना और टीचर्स के विरुद्ध नहीं होगी। सर, आपको लगता नहीं कि बंदूक के साए में शिक्षा नीतीश कुमार की सरकार में इस तरह? देखिए, मैंने ये कहा है कि किसी प्रकार का भय मुक्त, हम लोग भय मुक्त वातावरण शिक्षा में देंगे और किसी भी प्रकार की घटना किसी भी टीचर के विरुद्ध हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई हम लोग करेंगे। शिक्षकों की मांग थी यहाँ से वो लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं तो सर उस पर क्या है? नहीं, हम लोग कहे ना, हम लोग ये इंश्योर करेंगे, हमारा काम इंश्योर ये करना है कि किसी प्रकार का भय किसी टीचर को नहीं होना चाहिए और भय मुक्त वातावरण में शिक्षा देंगे। सर, छठ पर्व आ रहा है, हिंदुओं का आस्था का पर्व है, छुट्टी को लेकर टीचरों में बहुत सारी उहापोह की स्थिति है। हम लोगों ने जो सर वो भी छठ पर करती हैं सर? हाँ, खास करके महिलाएं करती हैं सर। हम लोगों ने छुट्टी, जिस दिन करना है उस दिन छुट्टी दे दिया। वो नहाए खाए के दिन नहीं मिला है सर। वो ऐसे मिल जाएगा सर। ऐसे
पहले हम आगे आए थे, आपसे कुछ बात करेंगे, लेकिन बात करने के सिवाय हम पहला तक भी बैठे हुए थे तो भाग्य से बाकी ये 3-4 टीम पकड़ा गए उन लोगों को अपना नाम हम पहले नहीं पहचानते थे सर, अपना नाम राजेश यादव बताया, राजेश यादव यहाँ दोबारा आओगे तो उड़ा कहीं भी ट्रांसफर कर दिए हम बिहार से के लेके भेजे सब 2 घंटा हमको फोन आया, तुम्ही सब जगह लिख के भेज रहा है ट्रांसफर को आओ मत आते मेरा देखिए सर हमको तो बोला कि हो गए तो हम पर हमारी कनेक्ट कर बता रही है कहीं ठीक है भाई, ठीक है। सुनिए सर 70 लाठी इसको मारा ही चलते कि हम एक्सीडेंट कर गए सर, हम उनको प्रभाव नहीं इसलिए और इसके चलते काहे तुम लिया, तुम हीरो है, 70 लाठी गिन के मारा, हमारे सर दिन तो मार जाता सर, छोड़ेगा मैंने सर एकदम मर्डर नहीं कर देगा दस 12 बजे कुछ हाँ हाँ हम तो है, लेकिन यहाँ एक उसके बाद 4-5 गाड़ी बाइक से ही आए थे घर से बाहर निकाल नहीं शर्माने वाले को नहीं एक ही था नहीं, वो 3-4 में थे और उसके बाद में बोलेरो में रखा हुआ था सामान वामान एक गाड़ी आई थी सर, 2 लोग आए थे वहाँ का पहले मार्केट से बढ़िया देखिए सर, एक टोला सेवक है, दूसरे बगल में फतेहपुर से रास्ते आप आए वहाँ इलाहाबाद स्टेशन पर छुट्टी होला के बाद पीटा, इतना मार मारा सर क्या है उसका भी बिल्कुल सर पूरा शरीर का शिक्षकों को तो आश्वासन मिल गया है, लेकिन शिक्षा की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी क्या है। संगीन के साये में शिक्षा चल रही है। यहाँ पर एक सेक्शन फोर्स रखा गया है जो मंगलवार के बाद से बुधवार से यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। उनकी देखरेख में शिक्षक थोड़ा भयमुक्त हुए हैं, लेकिन भय उनके अंदर अब भी मौजूद है। स्कूल हम आपको दिखा दें, यही विद्यालय है, बसतपुर उच्च विद्यालय है, +2 उच्च विद्यालय है ये। और यहाँ पर महज 3 कमरे हैं, 3 कमरों में 17 शिक्षक यहाँ पर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर 3 कमरों में क्या व्यवस्था, किस तरह से शिक्षा होती होगी, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि इस पर एसीएस ने बात की है, सिद्धार्थ ने बात की है, कहा है वो उन्होंने कि इसके लिए अलग अलग से जगह देखी जा रही है और वहाँ पर फिर विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। कुछ शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बात हुई है हम उनसे भी बात करते हैं। आप तो शिक्षक हैं यहाँ ना? यस सर। क्या बात हुई आज? तो सिद्धार्थ यहाँ पर पहुँचे थे, वो हम लोग आश्वासन दिए हैं कि आप लोग भय मुक्त वातावरण में आकर के यहाँ शिक्षण कार्य प्रारंभ कीजिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी सर हम लोग को तो भय तो लगा हुआ है। हम लोग की मांग थी कि हम लोग के सामूहिक यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए सर। अब इस पर एसीएस साहब बोले कि ऐसी अब कोई बात नहीं है, आप लोग उसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और आप लोग की सेफ्टी के लिए यहाँ जवान तैनात हैं, अभी कमांडो भी यहाँ फोर्स तैनात हैं और आगे दिन भी रहेंगे। अब इसी भय का माहौल बना हुआ है सर। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। नहीं, एक बात है कि आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है आप भयभीत हैं। जी सर। आपके साथ घटना घटी है तो आप भयभीत होंगे और यहाँ से भी जाना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे होगा? सरकार तो कह रही है कि गांव-गांव के लोग शिक्षित हों, यहाँ के बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे? आप चले जाएंगे जिसे हम लोग सर अभी हाईलाइटेड हो चुके हैं, उसके नज़र में हम लोग पूरा अपराधी हैं सर। और नए शिक्षक अगर आएंगे तो उसको उतना प्रताड़ना नहीं की जाएगी इतना। हम लोग उसके लिए सर हमने जैसे मारपीट लगाए तो उसके नाम पर एफआईआर किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को आउट टारगेट करेगा। और नए शिक्षक आएंगे तो वो उनके लिए उतना टारगेट नहीं होंगे जितना हम लोग उसके लिए टारगेट हो गए हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था तो चलेगी सर। मेरे एब्सेंटी में बहुत सारे शिक्षक आएंगे तो उनको उतना भय नहीं रहेगा और यहाँ पूर्ण रूप में शिक्षा चलेगी। और हम लोग अगर यहाँ से चले जाते हैं तो उसके नज़र से हम लोग आड़ हो जाएंगे, तो उनके खतरा से हम लोग बच सकते हैं सर। इसीलिए हम लोग ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत से बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आज स्कूल आए थे, विद्यालय आए थे, तो इन बच्चों का क्या कहना है उनसे भी हम बात करते हैं। आओ बाबू, आओ जरा सा। क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। क्या स्कूल में क्या हो गया? वो पूरी तरह से घटना हुई।
बुरी तरह से घटना हो गया है, मारपीट की घटना हो गई है। हाँ, तो अब तो सर लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी? पढ़ाई कैसे नहीं होगा जब यहाँ पर बच्चों लोग आए हैं तो पढ़ाने तो चाहिए सबको। पढ़ाना चाहिए, जाहिर सी बात है, पढ़ना चाहते हैं बच्चे। क्या नाम हुआ? सिंधु कुमारी। क्या लग रहा है, सर लोग तो बहुत डरे हुए हैं, उनके साथ मारपीट की घटना हो गई है, तो क्या लग रहा है? बोल रहे हैं कि हम लोग का ट्रांसफर चाहिए, तो फिर यहाँ पर पढ़ाई कैसे होगी? नहीं सर, तुम लोग तो पढ़ना चाहती होगी, तो चाहती होगी ना? यस सर। है ना, पढ़ना चाहते हैं, इतनी बच्चियां हैं। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, कितने बच्चे पढ़ते हैं लगभग? हम लोग को क्लास में है 37 बच्चे। 37 बच्चे हैं। 3 क्लासरूम का स्कूल है ये, दिक्कत भी होती होगी पढ़ाई में? यस सर। दिक्कत होती है। तो अभी आए थे, एसीएस आए हुए थे, मतलब एक तरह से बिहार सरकार, यहाँ पर सरकार आई हुई थी, तो क्या लगा? कुछ बोले हैं सर? क्या बोले? हम लोग अंदर में थे, क्लास में। क्लास में तो गए थे ना? नहीं गए थे। अच्छा, उस क्लास में नहीं गए, और बाकी क्लास में गए थे। क्या, कैसे पढ़ाई होगा? सर लोग को तो डरे हुए हैं। तो क्या सर लोग नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, बड़ा सवाल बच्ची का भी है कि नहीं पढ़ाएंगे तो आखिर पढ़ेंगे कैसे? पढ़ना चाहते हैं ये। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलभद्र यादव। क्या घटना घट गई यहाँ पर? आप तो ग्रामीण हैं यहाँ लोग। उस दिन देवघर चले गए थे सर। बच्चे बुतरू बोला कि स्कूल में मास्टर साहब लोगों को मारपीट किया। बोला के था? बोला हम लोग पहचान नहीं पाए। कब की पहचान है? सब दुनिया जान रहा था, कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं? हमारा भी बच्चा है यहाँ। तो अब जैसे मान लीजिए कि लोग शिक्षक, अब तो हम लोग चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे इस स्कूल के लिए वहाँ पटना से लोग आए, तो यहाँ भवन भी जो है से जमीन उपलब्ध है। भवन के लिए, +2 का भवन के लिए ज़मीन उपलब्ध है। सब ज़मीन देने के लिए तैयार है, अगर यदि कि कोई अधिकृत देने के लिए भी तैयार है। इसलिए सरकार से हम लोग गुहार लाएंगे, इस स्कूल में अगर किसी तरह से कुछ होगा तो हम लोग गांव का लोग दौड़ धूप करके आएंगे, और जो है से इस भवन यहीं बनना चाहिए। अच्छा, वो तो देख कर गए हैं, तय करेंगे, सरकार ही अब पहुंची हुई थी। एकदम जो है से हम लोग चाह रहे हैं कि ये भवन, चूँकि शिक्षक लोगों का, स्टाफ लोगों का सुविधा होगा सर। ये ट्रेन बगल में यहाँ स्टेशन है और यहाँ से आ जा भी सकता है, उनको सुविधा होगी। लेकिन घटना भी तो यहीं घट रही है। घटना नहीं घट रही है सर। गांव का लोग जो है से कम से कम दौड़ धूप करके। अच्छा, अभी आप मुखिया जी के बारे में बता रहे थे, मुखिया जी हैं कहाँ? कौन मुखिया जी? ये मुखिया जी पूर्व मुखिया जी ये है। पूर्व मुखिया हैं आप यहाँ के। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र यादव। कैसे चलेगा स्कूल, विद्यालय कैसे चलेगा? बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? इस तरह की बात गांव में होगी तो ये तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा कभी इस विद्यालय में घटना आज तक नहीं घटा। मास्टर साहब लोग ये बता रहे हैं कि बहुत, सुनिए ना, ये तो दुर्भाग्य है इस जगह का, और इस पर हम लोगों को गहरा दुख है। हम लोग गांव समाज सब जो है बैठ उठ कर रहे हैं। हम लोगों का यही प्रयत्न रहेगा कि शिक्षक को हर हाल में जैसे भी हो, हम लोग से जहां तक बन पाए हम लोग उनको सहूलियत दें, सुरक्षित रखें। इनके साथ तो घटना घटी है, तो ये तो बता रहे हैं। अब हम लोग इस पर क्या बोल सकते हैं? तो आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का घटना कितना शर्मिंदगी वाला है। देखिए, ग्रामीण भी बता रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी हुई है और संगीन के साये में विद्यालय चल रहा है। विद्यालय हालांकि शुरू तो हो गया है, लेकिन अब शिक्षक अब भी भयभीत हैं। हालांकि अभी स्कूल का टाइम ऑफ हो चुका है। एसीएस यहाँ से जा चुके हैं वापस। आश्वासन दिया है उन्होंने विद्यालय को लेकर। ग्रामीण भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी मदद करेंगे, शिक्षकों को मदद करेंगे। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है कि जब शिक्षक भयभीत हो जाएंगे तो इंटीरियर इलाका है ये, यहाँ आएंगे कैसे? और ये घटना घटने के बाद और दूसरे शिक्षक यहाँ पर आना चाहेंगे? पढ़ाई को लेकर बच्चे काफ़ी सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बच्चों से भी हमने बात की, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सुविधा मिले पढ़ाई की तभी वे आगे बढ़ पाएंगी। तो ये हाल है यहाँ का। अभी हमने आपको यहाँ पर से स्पॉट पर से सारी स्थिति दिखाई, जो एस सिद्धार्थ आए हुए थे उनकी बात भी सुनाई। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।